नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का ऐसा टॉपिक जो हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल हो, बैंकिंग हो या फिर 10वीं या 12वीं का बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, हर एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण होता है ये टॉपिक। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ें, आपको एक सूचना देना चाहता हूँ और सूचना ये है कि हमने अपने चैनल का नाम बदल दिया है। जी हाँ, अब से हमारे चैनल का नाम होगा लिंगुआ टेक। बिना किसी स्पेस के आप लिंगुआ टेक लिखेंगे और हमारा चैनल आ जाएगा। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए बढ़ते हैं सीधे अपने टॉपिक की ओर। जी हाँ, और आज का टॉपिक जो है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये क्या है। देखिए, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, जो समझौता होता है, जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होता है, उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और देखते हैं ये सब्जेक्ट वर्ब का बेसिक रूल। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक बेसिक रूल है, वो रूल है एसएसपीपी का रूल। जी हाँ, एसएसपीपी का रूल। एस का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट और फिर दूसरा एस जो है उसका मतलब हुआ सिंगुलर वर्ब। और पहले पी से सिंगुलर प्लुरल सब्जेक्ट और दूसरे पी से प्लुरल वर्ब। तो इस रूल का मतलब ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो आइए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर एग्जाम्पल्स हैं। ही इज़ अ स्टूडेंट। यहाँ बद के ही के साथ इज का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि ही जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इज एक सिंगुलर वर्ब है, इसलिए ही में इज का प्रयोग किया गया है। जबकि दे आर स्टूडेंट्स, तो दे जो है एक प्लुरल सब्जेक्ट है जिसके साथ आर ये प्लुरल वर्ब लगा है। ठीक उसी प्रकार से आई एम अ टीचर, आई जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ एम लगा हुआ है जो कि एक सिंगुलर वर्ब है। और ठीक उसी प्रकार से वी आर टीचर्स, तो यहाँ पर वी जो है एक प्लुरल सब्जेक्ट है और इसीलिए आर जो है यहाँ पर प्लुरल वर्ब दिया हुआ। तो आपको लगा होगा कि सब्जेक्ट तो सिंगुलर और प्लुरल होते हैं, ये तो आपको पता ही है, लेकिन वर्ब भी सिंगुलर और प्लुरल होते हैं, इसकी जानकारी भी होनी जरूरी है। तो आइए चलते हैं हम लोग नंबर की ओर। तो देखिए, नंबर के आधार पर सब्जेक्ट्स दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लुरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट पहले से भी आप ये जानते होंगे कि जैसे ही, सी, इट, ये जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट, ही सी प्रोनाउन में ही, सी, इट ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। और इसी तरह से सिंगुलर नाउन जितने भी होते हैं, जैसे राम है, सीता है, ए बॉय है, ये सारे जो हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। उसी तरह से प्लुरल सब्जेक्ट में वी, दे, ये सब जो है वो प्लुरल सब्जेक्ट्स हैं। और प्लुरल नाउन जितने भी होते हैं वो भी, जैसे बॉयज, स्टूडेंट्स, ये सिंपली हम लोग इतना जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लुरल सब्जेक्ट क्या होता है। आइए चलते हैं, इसमें से दो, आई और यू जो हैं ये अपवाद होते हैं, इसलिए कि आई कभी सिंगुलर तो कभी प्लुरल की तरह प्रयोग होता है और इसके साथ कभी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है तो कभी प्लुरल वर्ब का। जैसे देखिए, आई हैव अ पेन, यहाँ पर देखिए आई सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन हैव जो है एक प्लुरल वर्ब है, लेकिन फिर भी आई के साथ हैव का प्रयोग होता है। और यहाँ पर देखिए, आई एम अ स्टूडेंट, देखिए आई में एम लग गया, तो आई जो है सिंगुलर है, एम भी सिंगुलर है, तो यहाँ देखते हैं कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं कि आई के साथ हैव भी लगता है। तो इस तरह से आई और यू जो है, यू हमेशा प्लुरल वर्ब रखता है। देखिए, यू जो है वो हमेशा प्लुरल वर्ब ही रखता है। देखिए, जैसे यू आर अ स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर यू में क्या लगा हुआ, आर लगा हुआ। यू तो सिंगुलर, अगर मान लेते ये यू सिंगुलर है तो फिर आर प्लुरल वर्ब लगा हुआ। यू हैव अ कार, तो इसलिए आपको याद रखना है कि यू के साथ हमेशा ही प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर के अनुसार वर्ब भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं उसी तरह से वर्ब भी दो प्रकार के होते हैं।
और वो है सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। सिंगुलर वर्ब कौन कौन से हैं देख लेते हैं। एम, इज, वॉच, हैज, डज और V5 यानी गोज, प्लेज, स्पीक्स, ये सब जो है वो सिंगुलर वर्ब हैं, याद रखिए ये सब सिंगुलर वर्ब हैं। प्लूरल वर्ब कौन कौन से हैं? आर, वर, हैव, डू और V1 यानी कि गो, प्ले, स्पीक, ये सब हैं प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो इसको याद करने का बहुत ही आसान एक ट्रिक है। वर्ब सिंगुलर है कि प्लूरल है, इसके लिए बहुत ही आसान है कि एस से अंत होने वाले वर्ब जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। एस से अंत, देखिए जिस वर्ब के अंत में एस लगा हो वो अक्षर सिंगुलर होते हैं, और एम को छोड़ दीजिए क्योंकि एम तो आपको पता ही होगा कि आई के लिए ही एम का प्रयोग होता है, इसलिए आई सिंगुलर है तो एम भी सिंगुलर है। अब देखिए यहाँ पर एस से अंत होने वाले ट्रिक में चलते हैं। ईज, वॉच, हैज, डज, गोज, प्लेज, इन सब में देखिए एस से अंत हो रहा है, तो ये सारे जो वर्ब हैं वो हैं सिंगुलर। और देखिए यहाँ पर देखिए आर, वर, हैव, डू और गो, प्ले, इन सब में कहीं भी एस नहीं है, अंत में एस लगा हुआ नहीं है, इसलिए ये सारे वर्ब जो हैं वो प्लूरल होते हैं। तो वर्ब में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल बस इतना ही समझना है कि सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगाना है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगाना है। तो एस से अंत होने वाले वर्ब सिंगुलर होते हैं, इतना सिर्फ याद रखना है। अब मेन है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो सिंगुलर होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स प्लूरल होते हैं, ये महत्वपूर्ण है और इसको याद रखना महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं रूल की ओर। और हमारा रूल जो पहला जो महत्वपूर्ण रूल है वो है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में होते हैं और सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं, यानी कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो बदलते ही नहीं है, हमेशा सिंगुलर रहते हैं, और जब यह वाक्य का सब्जेक्ट बनते हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। स्वाभाविक है, जब सिंगुलर होंगे तो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। ठीक है, ऐसे नाउन का लिस्ट आगे दिया हुआ है। देखिए कौन कौन से नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, जैसे सीनरी जिसका मतलब दृश्य होता है, पोएट्री, म्यूजिक, मनी, एडवाइस, फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी, इक्विपमेंट, फूड, परसेंटेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, गार्बेज, ड्रेनेज, रबिश। अगर आपको चाहिए तो ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए है हेल्थ, स्टेशनरी, कन्फेक्शनरी, ज्वेलरी, पॉटरी, क्रॉकरी, मशीनरी, लिबर्टी, ब्रेकेज, इंफॉर्मेशन, न्यूज़, लगेज, बैगेज। इन सभी नाउन के प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते हैं और न ही इनमें ए या एन लगता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो है, जैसे ये सीनरी है तो सीनरी को आप ए सीनरी नहीं लगा सकते हैं, सीनरीज नहीं लिख सकते हैं। सीनरी है तो बस सीनरी ही रहेगा और ये सिंगुलर रहेगा, इसमें कुछ लगाना नहीं है। पोएट्री है तो ए पोएट्री गलत होगा, पोएट्रीज भी गलत होगा। म्यूजिक है तो इसमें ए म्यूजिक नहीं लगा सकते हैं, म्यूजिक्स नहीं लगा सकते हैं। फर्नीचर है तो फर्नीचर फर्नीचर ही रहेगा, इसमें ए फर्नीचर नहीं लगा सकते हैं या फर्नीचर्स नहीं लगा सकते हैं। इन्फॉर्मेशन है तो इसमें एन इन्फॉर्मेशन नहीं लगा सकते हैं, इन्फॉर्मेशंस नहीं लगा सकते हैं, ये सब गलत होगा। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन है तो इन्फॉर्मेशन, फर्नीचर है तो फर्नीचर, म्यूजिक है तो म्यूजिक, पोएट्री है तो पोएट्री और सीनरी है तो सीनरी ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। लेकिन आपके पास तो ढेर सारे लिस्ट हैं, इतने लिस्ट हैं भाई, ये सीनरी, पोएट्री, म्यूजिक, तो इतने कैसे याद रहेंगे। सबसे प्रॉब्लमेटिक तो ये है कि इसको आप याद कैसे करेंगे। तो चलिए इसी प्रॉब्लम को हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और हम चलते हैं कुछ ट्रिक की ओर और ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग इन सारे लिस्ट को, इन सारे नाउन्स को याद करने का जो ट्रिक हम देखेंगे वो है स्टोरी मेथड। ठीक है, कहानी के माध्यम से इसको हम याद करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ और उसमें सारे ये जो वर्ड्स हैं वो आते चले जाएंगे। देखिए स्टोरी शुरू करते हैं। मेरे गांव में एक सिंगल लड़का रहता था। लड़का सिंगल था, यानी सिंगल से आप समझ गए होंगे कि सिंगुलर की बात हो रही है। मेरे गांव में एक सिंगल लड़का रहता था। वह गांव की सीनरी पर, देखिए यहाँ पर सीनरी आ रहा है, गांव की सीनरी पर जो है वो पोएट्री बनाता था। गांव की सीनरी पर पोएट्री बनाता था और फिर उसमें म्यूजिक डालता था
और फिर उसको यूट्यूब पर अपलोड करता था। ठीक है, इससे उसको थोड़ा बहुत पैसा मिलता था, थोड़ा बहुत पैसा मिलता था, बहुत ज़्यादा नहीं। एक बार वो मेरे पास आया, मैंने उसको एडवाइस दिया कि भाई ये सीनरी पर पोएट्री और बनाने और म्यूज़िक से थोड़ा बहुत पैसा कमाने से जीवन नहीं चलेगा, तो तुमको शहर में भेज रहा हूँ। तो मैंने उसको एडवाइस दिया, वो शहर चला गया और शहर में वो फर्नीचर का काम करने लगा। अब फर्नीचर का काम जब करने लगा तो वहाँ उसको बिजली की व्यवस्था हो गई, इक्विपमेंट बहुत सारे उनको मिले, उपकरण दिए गए, वहाँ पर अच्छा भोजन भी मिलने लगा, अच्छा फूड भी मिलने लगा, और अगर अच्छा काम करता था तो उसका परसेंटेज भी ज़्यादा बनता था। लेकिन था तो गांव का, उसको शहर की गंदगी जो है, डर्ट, वो पसंद नहीं आई। डस्ट वहाँ बहुत ज़्यादा था, ट्रैफिक वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता था, गार्बेज था, कचरा था, ड्रेनेज था, रबिश था, ये सब उसको पसंद नहीं आ रहा था। धीरे धीरे उसका हेल्थ जो है वो ख़राब होने लगा, तो उसने वो काम छोड़ दिया। काम छोड़ करके वो कहाँ चला गया, स्टेशनरी के दुकान पर चला गया, वहाँ पर वो स्टेशनरी बेचने लगा। फिर कुछ दिन के बाद वो कन्फेक्शनरी, मिठाई की दुकान पर चला गया, फिर ज्वेलरी की दुकान पर चला गया, फिर पॉटरी का काम किया, फिर क्रॉकरी का काम किया, फिर मशीनरी का काम कर दिया, सारा काम किया, लेकिन वहाँ पर उसको लिबर्टी नहीं मिलती थी। और काफ़ी ब्रेकेज भी होता था, जिससे उसका नुकसान होता था, टूट फूट हो जाती थी क्रॉकरी का काम, है ना। तो ये जो है वो पॉटरी का काम, उसमें टूट फूट हो जाती थी, जिसके कारण उसका बहुत नुकसान होता था। और वो भागना ही चाहता था कि उसे इन्फॉर्मेशन मिली। देखिए क्या इन्फॉर्मेशन मिली, कि न्यूज़ में जो समाचार है, न्यूज़ में उसका जो यूट्यूब चैनल पर उसका जो म्यूज़िक था वो चल रहा है। उसने अपना बैगेज उठाया और वापस चल दिया गांव। ठीक है, और फिर गांव आकर के फिर से वही काम करने लगा। कौन सा काम, गांव के सीनरी पर पोएट्री बनाता, म्यूजिक डालता, फिर उससे पैसा कमाता। ठीक है, इस तरह से देखिए स्टोरी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। लेकिन इस स्टोरी से आप देखेंगे कि सारे वर्ड्स जो है आपको आसानी से याद हो जाएंगे और फिर कभी आप भूलेंगे भी नहीं, सिर्फ स्टोरी दिमाग में। और जितना अधिक आप इस स्टोरी को दिमाग में घुमाएंगे उतना अधिक आपको याद रहेगा। हमने क्या बताया, एक सिंगल लड़का गांव में है जो गांव के सीनरी पर पोएट्री लिखता है, गांव के सीनरी पर पोएट्री लिख के म्यूजिक डाल करके उससे पैसा कमाता है यूट्यूब से। तो मैंने उसको एडवाइस दिया कि शहर चले जाओ, वहाँ फर्नीचर का काम होगा, वहाँ बिजली मिलने लगा, उपकरण इक्विपमेंट मिला उसको, अच्छे फूड मिलने लगे और अच्छा परसेंटेज भी मिलने लगा। लेकिन वहाँ का डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, गार्बेज, ड्रेनेज, रबिश, ये सारे उसको परेशान कर रहे हैं और इसलिए उसका हेल्थ भी खराब हो रहा है। और वहाँ पर फिर उसने उस काम को छोड़ करके, जब हेल्थ ख़राब हो गया तो वो काम छोड़ा और स्टेशनरी का काम करने लगा, कन्फेक्शनरी का भी काम किया, ज्वेलरी का भी कुछ दिन काम किया, पोट्री का काम किया, क्रॉकरी का काम किया, मशीनरी भी मिली, लेकिन लिबर्टी नहीं मिली। और वहाँ पर ब्रेकेज का भी प्रॉब्लम था। लेकिन उसे मिली इन्फॉर्मेशन मिली कि उसका जो म्यूज़िक है वो समाचार में आ रहा है। तो उसने अपना बैगेज उठाया और पुनः वो गांव चला गया और फिर वहाँ पर जो है सीनरी से पोएट्री बना रहा है। तो ये रहा स्टोरी, और निश्चित रूप से आपको ये स्टोरी पसंद आया होगा। लेकिन रुकिए, अभी जाइए नहीं, अभी थोड़ा सा और, अभी इससे एक्सरसाइज बचा हुआ, तो आइए देख लेते हैं इससे एक्सरसाइज। देखिए अब क्वेश्चन आपका आएगा इस तरह के, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज प्रेजवर्दी। अब यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये सेंटेंस गलत है कि सही है, ये देखना है। तो देखिए यहाँ पर जो है सीनरीज लिख दिया गया है, जो कि गलत है। सीनरी होगा, सीनरी ऑफ कश्मीर इज प्रेजवर्दी, सीनरीज नहीं हो सकता। ठीक है, अगला देखिए, ऑल द फर्नीचर्स लिखा हुआ, जबकि ऑल द फर्नीचर होगा, फर्नीचर्स तो होगा ही नहीं। ठीक है, इज एक्सपोर्टेड टू अमेरिका, यहाँ पर टू होगा। माई लगेजेज आर सेफ, यहाँ पर देखिए लगेजेज नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, लगेज होगा। और देखिए यहाँ पर द पोएट्रीज ऑफ कबीर, ध्यान दीजिए, द पोएट्रीज ऑफ इज फेमस इन इंडिया, ये नहीं होगा, पोएट्रीज होता ही नहीं है, क्या होगा, द पोएट्री ऑफ कबीर इज फेमस इन इंडिया। तो देखिए कितनी आसानी से आप इसको याद कर लेंगे। और बहुत सारे रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, और बहुत सारे रूल्स हैं, और सबका ट्रिक मैं आपको इस सीरीज में बताने जा रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि
ये सीरीज़ कम से कम पूरा कर लें आप लोग। और अब ये चैनल जो है वो इसका वीडियोस कंटिन्यू रहेगा, इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए